बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे प्यारे भाइयों, आपने कभी न कभी और हर जगह ये सुना ही होगा कि वेदों में जैन विज्ञान है, और जो आर्य समाजी हैं और जो आज के हिंदुज़म के लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कहते हैं कि उनका मज़हब साइंटिफिक है और वो तौहीद परस्त है, जो कि एक झूठ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। बहरहाल हम देखते हैं, तो उसी के चलते मैंने सोचा कि थोड़ा सा हिंदुज़म के बारे में पढ़ा जाए, देखा तो जाए अगर इसमें कौन से जैन विज्ञान है और ये मज़हब में क्या चीज़ है जो ये लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं। तो मैंने इसी के चलते सोचा कि थोड़ा पढ़ा जाए, तो मैंने मनुस्मृति को पढ़ना चालू किया। ये हिंदुज़म की लॉ बुक है, यानी कानूनी किताब है, और इसको हिंदुज़म में ऊंचा दर्जा दिया जाता है। और आर्य समाजियों ने ही इसको विशुद्ध नाम करके एक खुद ने मिलावटी बुक लिखी है, अच्छा उसमें से रख लिया, और जो चीज़ इनके खिलाफ थी उनको अशुद्ध कह के निकाल दिया। बहरहाल देखते हैं। तो इसमें थोड़ा मैंने पढ़ा तो इसमें पता चला कि अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 40 में जब मेरी नज़र पड़ी तो इसमें एक हैरत कर देने वाली चीज़ मैंने पाई। तो मैंने उस पर सोचा कि इस पर थोड़ा चीज़ गौर किया जाए। इसको जानने की मैं इच्छुक भी हूँ, जिज्ञासा रखता हूँ जानने की, समझने की, और थोड़ी शंका भी मेरे दिल में आई। तो इसमें लिखा हुआ है कि जब लेडीज़ माहवारी में आ जाती है, मतलब उसके मखसूस दिन चालू हो जाते हैं, तो उस समय उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात सही है मनु जी, मैं इस पे ये बात से आपकी एग्री करता हूँ। और उसके तुरंत बाद एक हैरत कर देने वाली चीज़ लिखी है कि उसके साथ एक बिस्तर पे भी ना सोए। मेरा क्वेश्चन यही है और मेरी शंका यही है कि एक साथ बिस्तर पर भी ना सोए, तो एक साथ बिस्तर पे सोने के पीछे कौन सा साइंस है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये उठता है कि कौन से वैज्ञानिक ने इसको सिद्ध किया, इसके ऊपर डिस्कवरी करके इसको सिद्ध किया है? तो मेरे प्यारे भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि हर चीज़ तर्क के कसौटी पे उतारा जाए और उसके पीछे कौन सा साइंस है ये बताया जाए। ये तो इतने ज्ञानी लोग हैं और इतने साइंटिफिक लोग हैं, ये तो ये भी बता देते हैं कि अगर कोई खाली डब्बे में अनाज रखा हुआ है और उसके अंदर कीड़े किस तरीके से पैदा हो जाते हैं, तो यहाँ तक कि इनका जैन विज्ञान मौजूद है। तो मेरे आर्य समाजियों और मेरे कुछ प्रिय मित्रों से मेरा एक क्वेश्चन वही है कि भ्राताश्री, मैं भी ये जानने की इच्छुक रखता हूँ कि इस एक साथ बिस्तर पे ना सोने के पीछे कौन सा साइंस है और कौन से वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। मेरा पहला प्रश्न ये रहा और इसमें ही 2 प्रश्न आ गए। अब रही इस्लाम की बात, आप कहोगे तो बिल्कुल सही है कि स्त्रियों के साथ मखसूस अय्याम में संभोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं सूरा नंबर 2 आयत नंबर 202। उसी तरह तिरमिजी शरीफ में भी आता है, तिरमिजी वगैरह में भी आता है कि एक साथ खा सकते हैं, पी सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, हाँ, पर संभोग नहीं कर सकते। पर इस्लाम में छूत अछूत की कोई ये नहीं है। एक साथ खा भी सकते हैं, उनके हाथ का पकाया भी खा सकते हैं, उनके हाथ का धोया भी पहन सकते हैं। हाँ, और मेरा एक दूसरा और क्वेश्चन है। आपने अक्सर सुना होगा कि आपने इनके मुंह से अक्सर ये चीज़ सुनी होंगी, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, इस्लाम ने दुनिया को क्या दिया? सुना होगा, आपने भी सुना होगा और मैं भी सुनता आता हूँ, तो मुझे भी हैरियत होती है। बहरहाल कोई नहीं, तो मैंने भी ये सोचा कि हिंदुइज़्म ने और वेद ने इत्यादि इनके मानने वालों ने दुनिया को क्या दिया और इस्लाम ने क्या दिया। मैं लास्ट में इन्हीं की ज़ुबानी से जी, तो हिंदुइज़्म ने आखिर क्या दिया है, इसको जानने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं।
तो मनुस्मृति अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 92 में लिखा हुआ है, पशुपालन, कृषि, व्यापार, साहूकारी, ब्याज पर ऋण लेना यानी उसके ऊपर टैक्स लेना, धन कमाना, अतिरिक्त दान देना, यज्ञ करना इत्यादि करना, ये वैश्य का काम है। यानी जो इनमें 4 क्लास है, 4 वर्ग है, 4 वर्ण है। जैसे कि है तो जाति पर ये लोग चलो वर्ण का ढिंडोरा पिटते हैं, तो चलो मान लिया वर्ण है। 4 भाग किए गए हैं जिसमें इंसान को उसके काम के हिसाब से बांटा गया है। तो उसमें यही लिखा हुआ है कि जो वैश्य बिजनेस क्लास के जो लोग हैं उनको पशुपालन, कृषि और व्यापारी, साहूकारी, ये चारों इसमें ब्याज लेना, उन पर टैक्स लेना वो ले सकता है। अब उसी पर मनुस्मृति अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 141 में भी लिखा है कि सज्जनों के धर्म का अनुकरण करते हुए 2% ब्याज वसूल करना चाहिए। 2% ब्याज लेने पर किसी प्रकार का पापी ना होगा, पहला। दूसरा, उसी के नीचे लिखा है 142 में लिखा हुआ है 142 में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के क्रमश 2, 3, 4, 5% प्रति मास यानी कि हर महीने ब्याज लेना चाहिए। 2%, 3% या 4 या 5 अपने हिसाब से। वैसा ही लिखा हुआ है उसके आगे 154 में लिखा हुआ है कि ऋण चुकाने में असमर्थ व्यक्ति ब्याज की राशि ना दे चुके और वो ब्याज कंटिन्यू रखना चाहता है तो उससे फिर कोई नई चीज़ लिखवा ले और फिर ब्याज कंटिन्यू रखे। तो हिंदुइज़्म से ये पता चला कि हिंदुइज़्म ने लोगों को ब्याज दिया है, यानी ब्याज लेना और ब्याज देना दिया है। मतलब अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब, और किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाना। बहरहाल इस्लाम ने क्या दिया है आप इन महाशय से सुनिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए, मुस्लिम शिक्षा जो है उनकी शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो 2 बातें उनमें सबसे अहम है। पहली क्या है, मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं वो किसी भी एक देश के लिए नहीं है या किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं आज से 1500 साल पहले जितनी प्रासंगिक थी आज भी उतनी है। जीवन का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया हो। उनके संदेशों को गलत अर्थों में लेने वो अलग बात है। उनकी जो बातें हैं वो इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन जो इस्लाम धर्म में ब्याज को ममनू माना गया, अनुचित माना गया है। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। इस प्रकार ये एक शोषण का जरिया है। पवित्र कुरान स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित मानती है। इंसानों के लिए कहा गया है, हे ईमान वालों, 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, उस मालिक से डरो। ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है, ब्याज की कमाई से बरकत खत्म होती है, इससे इंसान द्वारा किए गए पुण्य भी खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखें, ब्याज जो है वो धन को कम करता है, लेकिन दान पुण्य से धन कम नहीं होता। जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्चय कर चुके हैं उनके लिए बहाने बनाते हैं, उसके लिए ये एक शैतानी धोखा है। जो लोग ब्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं कि साहब ये तो हमारा बिजनेस है, और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है, तो ऐसे लोगों को भी इसी प्रकार के शैतानी धोखे के शिकार होते हैं। तो जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि कयामत के दिन खड़े नहीं हो सकते, उसी तरीके से जैसे किसी को शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। यह इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज के समान है। व्यापार को वैध कहा गया है, ब्याज को पूरी तरीके से अवैध कहा गया है। जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे उनका मामला हुजूर को सुपुर्द है, लेकिन तमाम जानकारी के बाद जो नहीं संभला, जिसने ब्याज लेना जारी रखा,
उसके आगे नारकीय जीवन नहीं, उसकी कोई मुक्ति नहीं। तो खुदा के वास्ते उस मालिक से डरिए और जो कुछ भी ब्याज में से शेष रह गया है उसे छोड़ दीजिए। यदि तुम सच्चे दिल से ईमान रखते हो, ना तुम खुद जुल्म करो और ना तुम पर जुल्म किया जाए। अगर तुम्हारे पास धन हो तो जरूरतमंद लोगों को कर्ज दो, उन्हें वापसी के लिए कम से कम इतना तो समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से वापस लौटा सके, आत्महत्या नहीं करे। किसी वास्तविक वो अवश्यम भावी जो मजबूरी होती है कि जानबूझ के कोई नहीं, लेकिन मजबूरी है, अगर उस मजबूरी में अगर वो तुम्हारा समय पर धन नहीं लौटा सके तो उस पर कभी सख्ती मत करो, उसका अपमान मत करो, गालियां मत दो, उसे और समय दो। रोजी कमाने का गलत तरीका, गलत साधन, गलत रास्ता मत अपनाइए। मालिक से डरते हुए, उसकी नाफरमानी से बचते हुए सही जायज हलाल तरीके अपनाइए। हराम रोजी के